हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है आपको लेके, आपके इस रिश्ते को लेके। तो रीडिंग वीवर्स यहाँ पे जनरल है, सभी के लिए की जा रही है। आप इसे अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मैरिड, अनमैरिड, जैसे भी हैं आप इस रीडिंग को उस पर्सन के लिए देख सकते हैं। उनकी मन की बात को यहाँ पे जान सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, वीडियोज़ को। ओके, एंड पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के मन में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। इनके पर्सन, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इनको लेके। ओके, सो वी हैव द 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर, सन एंड दी पेंटिकल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आती है। ओके, सन एंड पेंटिकल, नाइस। सर्विस, बैलेंस, अबंडेंस एंड परसेप्शन, परफेक्शन एंड परसेप्शन दोनों ही यहाँ पर आ गए हमारे पास। एनलाइटमेंट, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके पर्सन का देख रही हूँ कि यहाँ पे एक जो माइंडसेट रहा है, मे बी इस रिश्ते को लेके हो, अपनी लाइफ को लेके हो, ये कुछ ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं। यानी कि अगर इनके दिमाग में कोई बात बैठ गई तो बैठ गई, उसको फिर ये चेंज नहीं करना चाहते, या फिर ये अपने आप को इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं करते हैं। राइट, इनका जो नेचर है ना, वो आप चाहो कि ये बदल लें तो आप ऐसा कर पाने में कैपेबल नहीं रहे होगे। ये जो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर, वो ये दिखाते हैं कि यस डेफिनेटली इनका जो परसेप्शन या माइंडसेट था इस रिश्ते को देखने का, ठीक है, वो इस रिश्ते को जिस तरीके से देख रहे थे, मे बी आपका तरीका कुछ और हो, आपके पर्सन का तरीका कुछ और हो, वो समवेयर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी ज़्यादा चलाते हो इस रिश्ते में, आपकी चलने नहीं देते होंगे, या फिर जो आप कहते हो वो उसको समझ नहीं पाते होंगे आपके पर्सन। ठीक है, ये एक तरह का माइंडसेट दिखाता है कि इंसान अपने ही वे को ज़्यादा प्रेफर करता है, अपने ही रास्ते को उसको चुनना ज़्यादा पसंद आता है, और उन्हीं पे चलना वो इंसान चाहता है या चाहती है, जो जैसा भी है। तो इन्होंने जो एक रास्ता पकड़ा था व्यूअर्स, क्या था? फ्रीडम वाला। आपके पर्सन की एज चाहे जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि इनको अपनी लाइफ में ना क्या चाहिए था, बस एक मौज मस्ती करना था। इनको किसी तरह का कोई बर्डन नहीं चाहिए था। इनको सिर्फ एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी। आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन ने भी आपके साथ में कुछ ऐसा किया है। यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ को एक बहुत ही जिंदा दिली से जीने के चक्कर में कोई कमिटमेंट आपको कभी नहीं दिया। कमिटमेंट मतलब ये होता है जिम्मेदारी निभाना, अगर कोई वादा किया तो उसे पूरा करना, ठीक है, और ये रिश्ता था तो उसको एक अंजाम देना। अगर ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो, अगर आप ऑलरेडी अगर इस पर्सन के साथ में मैरिड हो, तो इस पर्सन ने ये रिश्ता सिर्फ इसलिए बनाया था कि कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी जहाँ पर इनको वो सुकून मिल सके, या फिर उनको वो सब चीज़ें मिल सके जो जो इनकी ख्वाहिशें थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने ये जो रास्ता चुना था, जो रास्ता पकड़ा था, जिस रास्ते पे वो चल रहे थे, इस रास्ते पे चलते चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया। ठीक है, आपको खो दिया, या फिर आप इनकी लाइफ से, इनकी लीक से हट गए। मे बी आप खुद हटे या इन्होंने हटाया, वो अलग बात है, वो डिफरेंट मैटर करती है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने आपको पीछे तो अपना छोड़ा है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीछे छोड़ दिया, और अपनी लाइफ की एक ऐसी जर्नी पे चले थे, आपके पर्सन की चली थी जो भी था, कि जहाँ पर इनको मे बी एक नई शुरुआत करनी थी, मे बी किसी और के साथ में जुड़ना था। समवेयर लाइक आपके रिलेशनशिप में ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, इन्होंने आपके साथ में जस्टिस भी नहीं किया, इनजस्टिस बहुत किया, आपकी भावनाओं को भी इन्होंने जैसे कि वैल्यू नहीं दी है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कि इनकी गलतियों का एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है?
ये बड़ी मेन प्रॉब्लम निकल के आती है यहाँ पे कि भाई जिस पर्सन को कभी अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं, उसको अब एहसास हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भाई, जिस जर्नी पे आपके पर्सन चले थे वहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे सर्विस की एनर्जी आई है। अब ये सर्विस की एनर्जी ये दिखाती है कि यानी इन्होंने कहीं ना कहीं कोई खता ऐसी पाई है, कोई ऐसा इनके साथ में वो इंसिडेंट हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में हुई हैं जहाँ पर आने के बाद में, उस जर्नी पे चलने के बाद में, एक ऐसा मुकाम तक पहुँचने के बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने इस जर्नी में अपने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया, उन वेल विशर को पीछे छोड़ दिया जो इनके लिए ट्रू सपोर्टर थे, ट्रू लवर थे, ट्रू हेल्पर थे, यानी जो निस्वार्थ भाव से सिर्फ इनके लिए जीते थे, इनके साथ में कनेक्टेड थे। ऐसे लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा। तो अब इनको अपनी ज़िंदगी में देख रही हूँ कि एक तरह से देखा जाए तो जब ये रिवर्स बैक में देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि इन्होंने ऐसा करके क्या पाया, तो इनको समझ में आया कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ खो दिया पाने की जगह। तो अब इनका जो माइंडसेट है व्यूअर्स वो ये कहता है कि अब ये अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये जर्नी 10 ऑफ पेंटिकल तक जाती है, यानी कि एक तरह से फिर से अबंडेंस वाली एनर्जी है, क्योंकि इनको एनलाइटमेंट हो चुका है कि क्या सही था क्या गलत था। आपने अपनी ज़िंदगी को जो परफेक्शन देख रहे थे, जो परफेक्ट वे में आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे थे, वो तो था ही नहीं, परफेक्शन वो नहीं थी। परफेक्शन तो वो था जो आप पीछे छोड़ आए और उसको लेके आप फिर आप रिग्रेट महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे कहीं ना कहीं नज़र आती है आपके पर्सन को, इनको रिग्रेट है और ये अपनी ज़िंदगी के फिर से अपनी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं कि जो इन्होंने खोया है वो ही मिल जाए, या फिर अब एक बेहतर तरीके से इनको ज़िंदगी जीने का मौका मिल जाए, ठीक है, क्योंकि अब वो इनके पास में नहीं नज़र आ रहा है। काफ़ी दिक्कतें अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी परेशानियाँ ये फेस कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये तो इनकी ख्वाहिश है। जो बॉटम ऑफ द डेक से निकल के आता है वो यहाँ पे न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, और जो इनकी न्यू बिगनिंग की ख्वाहिश है वो ये है कि इनको एक अच्छी लाइफ मिले, कहीं ना कहीं ओपनिंग्स की एनर्जी है। आर्कएंजल यूरियल, इनविजिबिलिटी, इनको देखो यही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इनके हाथों से ये सब कुछ फिसल रहा है, ये रिश्ता फिसल रहा है या इनकी लाइफ ही फिसल रही है। समवेयर पता है इनको क्या फील होता है, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये किसी के लिए इम्पोर्टेंस अब रखते ही नहीं है। मे बी आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, आपको भी इनकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मे बी अब आप इनकी तरफ गौर भी नहीं कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, इनकी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर रहे हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही यहाँ पे नज़र आता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये यही चाहते हैं कि इनको एक मौका मिले कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी, या डिवाइन भी इनको दे इनके साथ में, जैसे कि एक जस्टिस सा किया जाए। ये ऐसे ही चाहते कि मतलब इनके साथ में जस्टिस क्या है कि इनको माफ़ किया जाए, ठीक है, इनको माफ़ किया जाए और माफ़ करके इनको एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाए। वही मैंने बोला, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। न्यू बिगनिंग मतलब नई अपॉर्चुनिटी इनको दी जाए, सो दैट इनके हाथों से जो कुछ फिसल रहा है या छूट रहा है वो इनको फिर से रीगेन हो सके और इनको एक नई ज़िंदगी जीने का मौका फिर से मिल सके। क्योंकि इनको ऐसा ही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब किसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी, किसी को इनकी ज़रूरत नहीं है। सब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। आप भी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हो। आप ना तो इनको मिस करते हो, ना ही इनको याद करते, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको लेके बड़ा ही रूड हो गया, टफ हो गया। आपकी भावनाओं के साथ में इन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे कि आप इनके सामने रोए भी या फिर कुछ कहा भी, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके पर्सन को। तो इनको भी यही फील हो रहा है कि अब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनकी कंडीशन देख के, इनके हालात देख के आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप भी इमोशनल नहीं हो रहे हो, आप भी इनके ऊपर तरस नहीं खा रहे हो, कोई तरस नहीं खा रहा है इनके ऊपर। इनको ऐसा ही फील होता है। और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में देखो, मैंने बोला था जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, वही नज़र आती है। हाँ देखो, ये अपनी ज़िंदगी में जस्टिस यही चाहते हैं कि इनको एक मौका मिले डिवाइन की तरफ से, सो दैट ये 10 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी, यानी आपके साथ में एक अबंडेंस वाली एनर्जी, एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी कहूँगी इसे मैं, इनको ये मौका मिले ज़िंदगी जीने का। क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ खो दिया अपना, या आपको भी खो बैठे हैं और आप भी इनकी तरफ एक ऐसा ही रिएक्शन दे रहे हो कि ठीक है ना, भुगत रहा अपना कर्मा, समथिंग लाइक। कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। कुछ की हो सकता है नहीं हो, कुछ लोगों की हो सकता हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही फील हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आपको भी
ऐसा ही फील होता होगा कि मैं अपने कर्मा भुगत रहा हूँ, ठीक है, या भुगत रही हूँ, सो दैट आप भी इनके लिए इसलिए कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो। मे बी इस सिचुएशन से इनको निकालने की या तो कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर ये कहूँ कि इनको इस सिचुएशन में देख के कहीं ना कहीं आपको उनको ऐसा फील होता है कि आपको खुशी मिल रही होगी। ये उनकी थिंकिंग नज़र आती है। ये बस उस कैद से निकलना चाहते हैं, मुझे तो ऐसे ही नज़र आता है। क्योंकि समवेयर लाइक कि ये जो एनर्जी है ना, ये यही दिखाती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एक तरह का कर्मा ही देख रहा है। देख रहे हो क्या है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे वही है। 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स भी यहाँ पर आया है, टावर मूवमेंट भी आया है। जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ में, जैसे इनको यही लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ में शायद मेरे कर्मा ही है जो मैं ये भुगत रही हूँ, ये भुगत रहा हूँ। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। ये अचानक हुआ है, जो भी कुछ हुआ है ये अचानक ही हुआ है। ये ऐसा नहीं था, प्री प्लान था, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आई और इनकी लाइफ की कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई है, वो यहाँ पे नज़र आता है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। तो देखो व्यूवर, जो निकल के आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, कोई अलग से तो अपनी तरफ से तो नहीं बोल रही, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन को इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अपनी लाइफ को इस तरह से बिगड़ता हुआ देख करके। इनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि इनका जो माइंडसेट था ना, एनलाइटमेंट वही दिखाता है कि भाई इंसान को दिखाया जा रहा है कि देखो तुमने ये किया है तो उसके बदले तुम्हें ये मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम ये समझ रहे थे तुम अपने आप में परफेक्ट हो, कि तुम्हारे साथ में जो तुम कर रहे हो वही सही है, दूसरे की बात तुम देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो आपको दूसरे की बात भी देखनी और समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही ईगो में रहो या फिर अपनी ही उसमें रहो। तो हर चीज़ खुली किताब की तरह सामने आई है, हर चीज़ को अवेकन किया गया है आपके पर्सन के सामने, हर चीज़ को लाया गया है, दर्शाया गया है कि देखो तुम क्या हो, तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम अपने आप को समझ क्या रहे थे। तो यही है, इसीलिए मैं देख रही हूँ यहाँ पे माफ़ी तो मांग रहे हैं आपके पर्सन, फॉरगिवनेस की एनर्जी इसीलिए आई है। ओके, तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।